कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर और दहशत फैलाने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू किया है। आतंकियों का टारगेट सीधे साधे नागरिकों पर है। इन पर हमला करने के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं और अचानक अपने टारगेट की हत्या करके वापस उसी भीड़ में मिल जाते हैं। ऐसे आतंकियों को ट्रैक करके ठिकाने लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया और आज पुंछ में हुए भीषण एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि इस टकराव में आतंकियों से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही आतंकियों के खात्मे का सबसे घातक ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। सुबह की शुरुआत के साथ ही आज आतंकियों के सफाए का ऐलान हुआ। आतंकियों के खिलाफ सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। घाटी में दहशत के दुकान सजाने वालों का खात्मा भारतीय सेना ने अपनी गोलियों से किया। सेना के जवान उन आतंकियों के तलाश में थे जिन्होंने कश्मीर में डर फैलाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बनाया। हर गली, हर सड़क पर आतंकियों के निशान का पीछा करते करते जब वो अनंतनाग, बांदीपोरा और पुंछ पहुंचे तो वहां आतंकियों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। अनंतनाग और बांदीपोरा में हुई मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पुंछ में सेना के जवानों पर पीछे से हमला हुआ। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। यहां एनकाउंटर अभी जारी है, क्योंकि जब तक आतंकी जिंदा हैं, तब तक ये एनकाउंटर चलता रहेगा। जम्मू संभाग के पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में इस समय सेना और आतंकवादियों के बीच जो है एक मुठभेड़ चल रही है और जो अभी खबर सामने आई है उसके अनुसार 5 जो आर्मी के पर्सनल है, जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड जो अफसर है, वो इस एनकाउंटर में जो है शहीद हो गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को आज सुबह जानकारी मिली कि सुरनकोट के जो जंगल का इलाका है वहां पर कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया और कुछ देर बाद वहां पर जो है आतंकवादी पाए गए और एनकाउंटर जो है मुठभेड़ शुरू हो गई। बांदीपोरा में लश्कर के जिस आतंकी इम्तियाज अहमद डार को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, वही बांदीपोरा में मारे गए एक नागरिक की हत्या का जिम्मेदार था। डार के 4 साथी पहले ही पकड़े जा चुके थे। बीती रात ही बांदीपोरा, जो कि उत्तरी कश्मीर में आता है, वहां पर बांदीपोरा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद आज रात को ही वहां पर एक मुठभेड़ में टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसने सिविलियन को मारने की जिम्मेदारी ली थी, उससे जुड़ा एक मिलिटेंट मारा गया है। कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकियों ने डर फैलाने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल में नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है। हाइब्रिड आतंकी ऐसे आतंकी हैं जो आम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है। इस बार आतंकी हिट एंड रन रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों और नागरिकों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। हमले के बाद आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के साथ काम करने लगते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग हैं जो आम लोगों के बीच मिलकर रहते हैं। ये तमाम हमले ऐसे आतंकी कर रहे हैं जो अभी नए भर्ती हुए हैं। नौजवान पिस्टल्स के साथ टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। वो चंद हिंदू, सिख या मुसलमानों को मार रहे हैं, ना कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के अंदर दोबारा एक तरीके से अफरा तफरी फैल जाए, एक तरीके से कम्युनल टेंशन हो जाए और 90 दशक की याद लोगों को आ जाए। नए आतंकियों को ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यही वजह है कि एनआईए और पुलिस मिलकर नए आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए अलग से ऑपरेशन चला रही है और आज उसने कई जगहों पर छापेमारी भी की।
नए आतंकियों की भर्ती लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ कर रहा है। टीआरएफ कश्मीर के युवाओं को अपने संगठन से जोड़कर टारगेट किलिंग करवा रहा है। जिस युवा को हमले के लिए चुना जाता है उसे पैसा और हथियार दिए जाते हैं। पैसा और हथियार स्थानीय आतंकियों की मदद से मिलता है। नए हाइब्रिड आतंकियों को निर्देश होता है कि मारो और भाग जाओ। हाइब्रिड आतंकी हमला करने के बाद छिपते नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको दिया गया टास्क पूरा हो चुका होता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता को देखते हुए कश्मीर वैली के अंदर भी पाकिस्तान की कोशिश है कि हाइब्रिड टेररिस्ट को खड़ा करे। इनकी संख्या आए दिन बढ़ रही है। ये आम लोग हैं जो अपने काम में जाते समय अपॉर्चुनिटी टारगेट्स, जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, उनके ऊपर फायर करते हैं और फिर जाके अपना काम करते हैं और भीड़ भाड़ में मिक्सअप हो जाते हैं। इनको पहचानना और इनको न्यूट्रलाइज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। चुने हुए लोगों पर हमला करने और फिर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट जाने वाले इन आतंकियों का ब्रेन वॉश लश्कर के कमांडर करते हैं। इन लोगों को छोटे हथियारों से हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बार फिर से वहाँ मिलिटेंसी का दौर और वहाँ पे एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश जो करी जा रही है इनके आकाओं द्वारा जो बाहर बैठे हैं, उस पे नकेल डालने के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को जो पहले ओवरग्राउंड वर्कर थे उनको दोबारा राउंड अप करके पूछताछ करके इसकी जड़ों को ढूंढा जा सके। हाइब्रिड आतंकियों को खास तौर से उन कामकाजी लोगों को निशाना बनाने के लिए कहा जाता है जिनका समाज पर कुछ असर हो रहा, ताकि उनकी मौत से लोगों में दहशत पैदा हो सके। हाल फिलहाल में जिन लोगों पर हमला हुआ उनमें एक दवा कारोबारी और 2 शिक्षक शामिल थे। ये सभी हिंदू और सिख समुदाय से थे। हमले का एक मकसद सामाजिक भाईचारे को नुकसान पहुंचाना भी है। What is not understandable is why they're targeting innocent people who are going about their daily jobs and their livelihoods. And that is what is totally reprehensible and not acceptable at all. But it just goes to show their psyche, that they just want murder and mayhem. They don't want normalcy. पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के रहनुमाओं को ये बात हजम नहीं हो रही कि कश्मीर में भाईचारा और शांति कैसे स्थापित हो सकती है। उनको ये बात हैरान कर रही है कि लाल चौक पर इतने आराम से हिंदू त्योहारों की झांकियां कैसे निकल पा रही हैं। यही वजह है कि वो आम नागरिकों पर हमला करके उनमें डर बैठाना चाहते हैं और इसीलिए वो कश्मीरी युवाओं का ब्रेन वॉश करके टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। अशरफ वानी, सुनील जी भट्ट के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।